आने वाली 6 अक्टूबर को बेजनबाग ग्राउंड पर एक बहुत बड़ी महारैली का आयोजन किया है भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता माननीय वामन मेश्राम साहब करेंगे और जिसके उद्घाटक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस वीरेंद्र यादव जी है और SC, ST, OBC, नॉमिनेटेड ट्राइब्स, माइनॉरिटी के देश भर के राष्ट्रीय नेता पदाधिकारी भी इस महारैली में शिरकत करने वाले हैं। 13 मुद्दों को आधार बनाकर ये महारैली का आयोजन किया है। महारैली का समय सवेरे 11 बजे से 2 बजे तक और 2 बजे होते ही वह महारैली RSS हेडक्वार्टर पर रवाना हो जाएगी। तो RSS के हेडक्वार्टर को घेराव करने का ये कार्यक्रम है। इसकी वजह क्या है? RSS हेडक्वार्टर पर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हम लोग देश भर में संवैधानिक तरीके से संगठन चला रहे, देशव्यापी संगठन है वाम से भारत मुक्ति मोर्चा। तो भारत मुक्ति मोर्चा की DNA कॉन्फ्रेंस जो होने वाली थी 27 जून 2022 को, तो हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उन्होंने उस DNA कॉन्फ्रेंस का विरोध किया। ब्राह्मीस लोगों ने, RSS के ब्राह्मीस लोगों ने फरसा दिखाकर, बंदूकें दिखाकर विरोध किया। यहाँ तक कि वामन मेश्राम की हत्या करेंगे इस तरीके के वीडियोस तक जारी किए। बाद में उसके ऊपर हमने FIR भी दर्ज किया, मगर निर्धारित कार्यक्रम के दिन छावनी में तब्दील कर दिया, लोगों को वहाँ इकट्ठा नहीं होने दिया। तो रोहतक की सभा को हमने, जो नज़दीकी एरिया है करोल बाग, नई दिल्ली में शिफ्ट किया। तो वहाँ हमने ऐलान किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया कि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, हम भी हथियार लेकर आ सकते हैं। भीमा कोरेगांव हमारे ही पुरखों ने किया है और आपके पुरखों को हराया है, मगर हम संविधान के दायरे में रहकर आपका जवाब देंगे, कानून की लड़ाई लड़ेंगे और जल्दी हम RSS के हेडक्वार्टर पर लाखों का मोर्चा निकालकर संविधान को बचाने के लिए मोर्चा निकालेंगे। तो संवैधानिक अधिकार को नकारा जा रहा है। 2 जगह हमारी सभा को विरोध किया। कानपुर में 144 धारा लगाई। बामसेब का 37वां राज्य अधिवेशन था, कर्मचारियों से योगी सरकार डर गई। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए ये महारैली है और ये RSS के हेडक्वार्टर पर मोर्चा, ये मुद्दा है। जैसे कि आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हो, मीडिया से हमको पता चला 12 अगस्त 2022 को कि RSS के लोगों ने ऐलान कर दिया कि हिंदू राष्ट्र का नया संविधान का प्रारूप तैयार है और वर्ण व्यवस्था के आधार पर देश चलेगा। अभी छपी हुई खबर है, मगर हम क्या महसूस कर रहे हैं? संविधान बदल गया है। व्यवहारता में हिंदू राष्ट्र को उन्होंने कायम कर दिया है। जैसे कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर में, सभी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर को, यानी सरकारी उद्योग और कंपनियों का 100% प्राइवेटाइजेशन कर दिया। नाल्को बेच दिया, टेल्को बेच दिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दिया, MTNL, BSNL, BSNL, एयर इंडिया, और सबसे ज़्यादा सेंट्रल का जॉब जिस क्षेत्र में भारतीय रेल, उसको भी बेच दिया गया। तो फिर देश का भविष्य क्या है? क्यों पढ़ाई कर रहे हैं SC, ST, OBC के लोग? उनको इस देश के प्रति प्यार मोहब्बत रहे, उनका ये देश है, उनके इस राष्ट्र को निर्माण करने में उनकी हिस्सेदारी है, इसलिए रिजर्वेशन है। देश को बेच दिया। अब देश को बेचने वाले लोग अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं। देश को बेचने वाले लोग दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हाई कोर्ट का जजमेंट है अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट का, उसमें RSS के प्रचारक लोगों को, वर्कर्स लोगों को, जिनमें वो संलिप्त पाए गए 3 लोगों को आजीवन कारावास है। तो RSS ये संगठन लोकतांत्रिक संगठन नहीं है, उसका कोई पंजीकृत संगठन नहीं है, उसका कोई ऑडिट होता नहीं है। वो लोग देशद्रोही संगठन है।
आतंकवादी संगठन है। आरएसएस के लोगों का बम ब्लास्ट में शामिल है, उन्होंने हलफनामा असीमानंद ने लिख कर दिया है। वो उसका फोन टैपिंग करके उस समय की सरकार ने कहा था, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, उसने खुद कहा अरे इतने कम लोग क्यों मरे। आज वो एमपी है। बीजेपी के लोगों ने आतंकवादी का गतिविधि में जो आरोपी सिद्ध हुई है उस महिला को एमपी बनाया। तो आरएसएस इस देश को चला रहा है, बीजेपी के लोगों को भी आरएसएस चला रहा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम पर कब्जा ईवीएम घोटाला करके, कितनी गजब की बात है। 3.5% ब्राह्मण है, जो गांव का सरपंच सदस्य नहीं चुन सकता, उसकी पास राष्ट्रीय दल है। हम SC ST OBC लोग हैं, 5 ब्राह्मणों की राष्ट्रीय दल है, एक भी SC ST का राष्ट्रीय दल नहीं है, एक भी OBC का राष्ट्रीय दल नहीं है, एक भी माइनॉरिटी का राष्ट्रीय दल नहीं है। मगर जो गांव का सरपंच नहीं चुन सकता, उसके 5 राष्ट्रीय दल है। ईवीएम के कारण उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम पर कब्जा, ब्यूरोक्रेट्स पर कब्जा, वन साइडेड जजेस, सारे के सारे जजेस, हाई कोर्ट के ब्राह्मण, सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण, मीडिया भी किसका है, अंबानी अदानी का। तो लोकतंत्र हमारे लिए कहाँ बचा है। इसलिए ये मोर्चा लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए है। संविधान बचेगा तब SC ST OBC बचेगा, संविधान बचेगा तब हमारी बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहेगी, संविधान बचेगा तब जाकर हमारे बच्चों को शिक्षा, नौकरी, मान सम्मान मिलेगा। इसलिए मोर्चा 6 तारीख को लेकर जाना तय है। हद हो गई, सीमा हो गई, अब अंतहीन हो गए, सहने की सीमा हो गई। इसलिए 6 अक्टूबर को आरएसएस का हेडक्वार्टर घेरने का निर्धारित कार्यक्रम है और इस बात को हम लोग पूरे देश भर में तैयारी कर रहे हैं। आप विदर्भ जो आपका खास चैनल है और विदर्भ में आपके बहुत व्यूअर्स है, मैं आपके चैनल्स और आपके अखबार जो है विदर्भ प्रिंट, ये विदर्भ प्रिंट के जो भी इसके चाहने वाले लोग हैं, अनुयायी है, आपकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, आपके विदर्भ प्रिंट से एक खास जानकारी आपको देना चाहता हूँ। उन्होंने बौद्ध विहारों पर कब्जा किया, बौद्ध विरासत पर कब्जा किया। ये जो प्रेरणा स्थल है दीक्षा भूमि, इसके ऊपर भी आरएसएस बीजेपी का कब्जा है। आशीष द्विवेदी, निर्झर कुलकर्णी, AP जोशी, ये आरएसएस से संबंधित ब्राह्मण है, ये मैनेजमेंट करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म स्थल है महू, उसके ऊपर भी उन लोगों ने, एक दलाल किस्म का आदमी है राजेश वानखेड़े, है तो विदर्भ का, रहता है वहां, उसको लालच दिया कि तुम्हारी बेटे को केवल नगर सेवक बनाएंगे, तो उसने उनको कब्जा करने में मदद किया। तो वहां पर भी कब्जा, यहाँ पर भी कब्जा, महाबोधि विहार पर भी कब्जा, साकेत पर भी कब्जा, डेमोक्रेसी पर भी कब्जा। तो महाराष्ट्र के अम्बेडकरवादी इस बात को सहेंगे नहीं, वो लोग भी मोर्चा लेकर आ रहे। हमारे साथी प्रेम कुमार गेडाम जी, बंते जी भिक्षु संघ की तरफ से आए, ऐसे विभिन्न संगठन, सामाजिक संगठन, सभी लोगों ने इस मोर्चा को समर्थन दिया। ये प्रेम कुमार गेडाम जी ने कहा लगभग 1 लाख से ज्यादा आदिवासी लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा और पोशाक से आने वाले, छात्र लोग आने वाले 1 लाख, OBC लोग आ रहे, लगभग 5 लाख लोग नागपुर की भूमि पर क्रांति करने के लिए आ रहे। धन्यवाद।